श्री राधे राधे। भक्तों, जिनके मंगलमय चरित्र से, जिनके जीवन की रहनी सहनी से, जीवन की शैली और जीने के तरीके से, भक्ति से, साधना से बहुत ज़्यादा प्रसन्नता संतों को होती है, निश्चित ही उनका जीवन बहुत महान होता है। और वो होते हैं निष्काम। केवल निष्काम ही नहीं, दूसरों के लिए तो समर्पित रहते हैं सेवा में, और अपने लिए जो परापेक्षा रहित हैं, दूसरों के लिए सेवा में समर्पित और अपने लिए बिल्कुल निरपेक्ष हैं, वो संत होते हैं। वो और किसी विशेषता, सांसारिक विशेषता की आवश्यकता नहीं होती उनके जीवन में। और महाराज बड़े बड़े महापुरुष भी उनको बहुत मानते हैं हृदय से। ऐसी एक महान माता का चरित्र आज से मैं आपको सुनाना प्रारंभ कर रहा हूं, जो श्री वृंदावन धाम में रहती थी। उनका नाम था संत माता संतोष बहन जी। ये इतनी महान थी कि प्रसिद्ध सिद्ध संत श्री राधा बाबा गीता वाटिका गोरखपुर वाले इनके भाव को देखकर, इनका पावन जीवन देखकर बोल पड़े थे संतोष बहन जी से। उन्होंने कहा था राधा बाबा ने कि जीवन के अंतिम क्षण में श्री कृष्ण स्वयं तुम्हें लेने आएंगे। मेरे कहने से उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये। इनकी महानता का इससे अधिक क्या प्रमाण दिया जा सकता है। और महाराज ये श्री राधा बाबा में गुरु भाव रखती थी। जो भी महान महान संत थे उन दिनों, सभी इनको मानते थे। ये बालकृष्ण दास जी महाराज जो वेणु विनोद कुंज वाले थे, जिनका संक्षिप्त चरित्र आप सुन चुके हैं। महाराज उन्होंने इनकी भिक्षा की पवित्र वृत्ति देख करके गदगद वाणी से कहा था अपने शिष्य मनोहर बाबा से। जब इन्होंने जा करके महाराज श्री बालकृष्ण दास जी के सम्मुख बहुत दैन्य से सने हुए मंद मधुर स्वर में बोली, एक रोटी का टुकड़ा, भिक्षा चाहिए। तो उनके स्वर ने जैसे चौंका दिया। सभी की दृष्टि उनकी ओर उठ गई और मन के पारखी अंतर्दृष्टि संपन्न श्री बालकृष्ण दास जी ने मनोहर बाबा से कहा, इसे रोटी दे दो, अच्छी संत है। और मनोहर बाबा ने जो अपनी भिक्षा की रोटी रखी थी, उसे स्वयं न पा करके गुड़ सहित, जो रोटी और गुड़ था रखा, उस गुड़ सहित रोटी को
संतोष बहन जी को दे दिया। और महाराज उनकी त्याग की पराकाष्ठा थी। गुड़ में अधिक स्वाद शायद आएगा, मीठा मीठा अधिक लगेगा, इसलिए गुड़ को तो नहीं लिया, वहीं छोड़ दिया। और रोटी लेकर के तीव्रता से भागती हुई गई। वो आंखों से अश्रु के बिंदु गिरते थे, छलकते रहते थे नेत्र अश्रुओं से। अद्भुत था जीवन उनका। भक्तों, वैराग्य भी क्या अद्भुत चीज है, जो महान से महान, सिद्ध से सिद्ध पुरुष, तपस्वी संत लोगों ने बहुत आदर के साथ ग्रहण किया। और इसीलिए संतोष बहन जी कहा करती थी कि वैराग्य अध्यात्म का स्तंभ है। भक्ति मार्ग का साधन कोई भी हो, उसका संवर्धन तो वैराग्य से ही संभव है। वैराग्य भागवत प्राप्ति भी कराता है और प्रेम में भी डुबाता है। और सावधान करती थी माता, संत माता संतोष बहन जी सावधान करती हुई साधकों को कहती थी कि ऐश्वर्य से दूर रहो। भगवान किसी को ऐश्वर्य दें और वो उसके दोष से बच जाए, बहुत बड़ी कृपा हो सकती है। नहीं तो सभी प्रकार के ऐश्वर्य, सभी प्रकार के सामर्थ्य भगवान से दूर करते हैं। हाँ, यदि शुद्ध परमार्थ के लिए, शुद्ध सेवा के लिए, शुद्ध परस्वार्थ के लिए वो भगवान ने ये ऐश्वर्य दिया हो तो ही कोई बच पाता है, नहीं तो भगवान से दूरी बढ़ जाती है। क्योंकि वस्तुतः वो दीन बंधु है, उनका नाम दीन बंधु है, इसलिए वो दीन होने पर ही अपने बंधुत्व को प्रकट करते हैं, अर्थात उनकी कृपा होती है। महाराज ऐसे ऐसे महान संत और भक्त माताएं श्री वृंदावन धाम में हुई हैं, आज भी हैं, पहचानना मुश्किल है, आगे भी होंगी। उनका सानिध्य किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। ऐसी महान थी संतोष बहन जी माता, संत माता संतोष बहन जी। अतिशय विनम्रता की चाल थी, झुकी हुई, नीचे देखती हुई, नीची निगाह किए मंद मंद चलती थी। संतों के द्वार पर पहुंच जाती तो सीढ़ियों पर बहुत देर तक लोटपोट होती रहती, अपनी आंखों से झड़ते हुए मोती जैसे अश्रु बिंदुओं से भिगोती थी सीढ़ियां, रज इकट्ठी करती, थोड़ा मुंह में भी डालती, थोड़ा माथे में लगाती, और भिक्षा लेती थी संतों से, वही रोटी के टूक, और कभी कोई भिक्षा नहीं इन्होंने लिया। धन संपत्ति से मतलब ही नहीं था इनको, न लिया न कहीं रखवाया न जमा किया। पूरा त्याग तपोमय जीवन था इनका। और भक्ति तो ऐसी थी कि हृदय भक्ति के रस से छलकता रहता था। संत दर्शन के लिए आंधी वर्षा, जलती धूप, समय असमय, दूर निकट का ख्याल किए बिना दौड़ती थी। भागवत प्रेरणा वो कृपा से ये स्वाभाविक ही महान पुरुषों की रहनी सहनी में पहुंची हुई थी।
और संत इनके ऊपर बड़ी कृपा बरसाते थे। और ये निर्भीक थी, सहज स्वभाव था इनका निर्भीकता का, और निधड़क संतों के पास पहुंचती थी। इन्हें रोकने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी। उस समय के जो सभी संत थे सिद्ध महापुरुष, जैसे उड़िया बाबा, हरि बाबा, गौरांग दास बाबा, प्रिया शरण बाबा, कृपा सिंधु बाबा और बालकृष्ण दास जी महाराज, करुणा सिंधु जी, इन पर सहज स्नेह था। माता की तो श्रद्धा थी, ये संत लोग भी इनको कृपा दृष्टि से स्नेह करते थे। इनके सरल सरस भक्तिपूरित हृदय ने सभी संतों के मन में अपना एक स्थान बना लिया था। किसी भी संत के जरा से कष्ट के विषय में सोचती तो उस कष्ट के निवारण के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देती थी। बिना संकोच के भागती हुई वहां पहुंच जाती थी सेवा करने के लिए। बहुत अद्भुत थी, महान थी। ऐसी महान जैसे भगवान ने ही भेजा हो इनको परम निर्मल बना के, ऐसी संत माता संतोष बहन जी कि मंगल में चरित्र को श्रवण करने से जीवन पवित्र होता है, भक्ति प्राप्त होती है। ये जहां जन्म लेती हैं ऐसी माताएं, ऐसे संत, वो देश काल, वो परिवार धन्य होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। इसलिए तो कहा गया है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन नृत्यंत स्वर्गे पितरस्तु तेषाम एषाम कुले वैष्णव नामधेय। भक्तों, भले ही बाहर से न दिखलाई पड़ता हो, लेकिन अंदर ऐसी वैष्णवता यदि किसी के अंदर है तो वो महान है। वो ऐसी माता थी संतोष बहन जी। इन्हीं के पवित्र चरित्र को आज से आप सुनने जा रहे हैं। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा जिस दिन गुरु नानक देव का जन्म हुआ, वही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। सन 1923 की बात है। प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य की झलक दर्शाते कश्मीर प्रांत के जेहलम जिले में रह रहे थे चौधरी गंगाराम जी और उनकी धर्मपत्नी चानन देई। इन्हीं के पवित्र प्रांगण में पूर्ण चंद्रमा के चांदनी की उज्जवल किरणें जैसे स्वयं ही रूप धारण करके पूर्ण भक्ता संतोष जी का रूप धर के प्रकट हो गई थी। पूर्ण चंद्रमा था पूर्णिमा का और इनका जन्म हुआ पूर्ण भक्ता के रूप में। संतोष जी का जन्म हुआ और मैंने आपको बतलाया कि ये कश्मीर में जन्म ली थी, जेहलम जिले में। और पूरा शहर गुरु नानक देव जी के प्राकट्य दिवस के समारोह में खुशी से झूम रहा था। और इधर चानन देई गुरु साहब की दी हुई इस अनमोल कृपा को अपने अंक में समेटे हर्ष से विभोर हो रही थी कि गुरुदेव की कृपा से उनको
एक अद्भुत दिव्य लक्षण पुत्री की जन्म की प्राप्ति हो गई थी। दिव्य भेंट जैसे गुरुदेव ने प्रसाद के रूप में दे दिया था। भगवत कृपा और गुरु कृपा से कुछ भी असंभव नहीं होता भक्तों। हमारे अंदर यदि पात्रता है, प्रेम है, पवित्र भक्तिपूर्ण लालसा है, तो भगवान की कृपा और गुरु की कृपा होती ही होती है। सन 1923 में जन्म हुआ था और अब 2022 चल रहा है, अर्थात 99 वर्ष पहले की बात है। तो कन्या बहुत हृष्ट पुष्ट थी, लालिमा लिए वर्ण की थी, चंचल चपल नेत्रों वाली, और इस नन्ही बालिका ने सबका मन मोह लिया। इसकी शैशव सुलभ चेष्टाएं थी, सबको असाधारण रूप से आकर्षित किया करती थी। माता पिता के साथ साथ ये नन्ही बच्ची बड़ी बहनों और भाई की बहुत लाडली थी। और भक्तों, उन सब के प्यार से पोषित ये धीरे धीरे बड़ी होने लगी। समृद्ध संपन्न परिवार था। मां चानन देई सिख परिवार से संबंधित थी, अतः घर में भक्तिमय वातावरण था। सुबह सुबह जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ और संध्या को रहरास जी उनका पाठ नित्य नियम पूर्वक होता था। सो बाल काल से ही इनमें भी नाम सुमिरन और साधु सेवा की स्वाभाविक अभिरुचि थी। उनके पिताजी लकड़ी के ठेकेदार थे, श्रद्धावान और संत सेवी भी थे, पर संभ्रांत परिवारों में वैभव से उपजा एक अवगुण उनमें भी था, खान पान। थोड़ा सा कम पवित्र था और पाठ पूजा घर में खूब होता था। किंतु भक्तों, वो सब जो दोष था, एक ही दोष था, वो छूट गया इस दिव्य कन्या के जन्म से। एक ही दोष था, खराब था दोष, शराब का व्यसन, कुसंग के कारण। किंतु भगवान की कृपा देखो कि इस महान दिव्य कन्या संतोष के जन्म से ये अवगुण पिता का छूट गया। और आश्चर्य हुआ लोगों को, बहुत प्रभाव था। माताजी का खान पान बहुत पवित्र था पहले से ही। पिताजी का भी जीवन इस दिव्य कन्या के प्रभाव से पवित्र हुआ, और माताजी तो महान पवित्र पहले से ही थे। एक दिन वो शहर से थोड़ा दूर घने जंगल में रह रहे एक सिद्ध पुरुष को कुछ पड़ोस की स्त्रियों के साथ प्रणाम करने के लिए गई। दुखी मन से संत जी की अनुनय विनय करती हुई हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, एक बार मेरा घर अपने चरण रज से पवित्र कर दीजिए। और साधु महाराज पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ और अलौकिक योग सिद्ध पुरुष थे, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करते थे, इसलिए आनंदित रहते थे। बस्ती में इनका जाना यदा कदा ही होता था। माता चानन देई के बहुत प्रार्थनापूर्ण आग्रह करने से ये घर पहुंच गए। संतोष जी उस समय केवल
6 वर्ष की नन्ही बालिका थी। पिता से जुड़कर बैठी एकटक महाराज जी को देखने लगी, जो संत आए थे। और संत जी का तेजस्वी चेहरा, उनकी फकीरों वाली वेशभूषा, अंतर्मुखी वृत्ति, कुछ ऊपर को चढ़ी हुई अधखुली सी आंखें, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व था। उनके दर्शन मात्र से कन्या के मन में हलचल सी मची। शायद पूर्व जन्म की कुछ भूली बिसरी बातों से कड़ियां जुड़ने लगी। संत जी ने अत्यंत प्यार से चौधरी साहब के केशों को सहलाया। काफी देर तक उनके मस्तक पर हाथ धर रखा। बहुत ही अल्प से शब्दों में मृत्यु की अटलता और मानव जीवन के लक्ष्य पर ध्यान देने को कहा। संत जी के इन वचनों ने चौधरी साहब के प्रज्ञा चक्षु खोल दिए और भावावेश की अधिकता से वे मूर्छित हो गए। साधु महाराज तो चले गए, पर नन्ही संतोष जो थी कन्या, वो दिन रात पिता की सेवा करती, इनके पास बैठी एकटक निहारती रहती कि कब नयन खोलें और उन संत के कथनानुसार वही नयनों में उस शाश्वत परम सत्य की झलक देख सकें। पिता की खूब सेवा करती, उनके केशों में कच्चा दूध डालकर धोती, अपने नन्हे नन्हे हाथों से रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उनके मुंह में डालती हैं। सेवा की प्रतिमूर्ति संतोष बहन जी की ये सेवा साधना बाल्यकाल में इनकी प्रकट हो चुकी थी। वो बिना किसी प्रमाद के लगन से सेवा में जुटी रहती। उनकी उत्सुक खोज भरी निगाहें पिता के चेहरे पर लगी रहती। उस परम तत्व की झलक उन्होंने पिता की आंख खुलते ही पा ली थी। उन्हीं के शब्दों में, एक नील प्रकाश पुंज केवल कुछ क्षणों के लिए, उनकी आंख खुलते ही दिखाई दिया। आहा, कैसी चमक थी, आंखें चौंधियाने लगी थी। शायद यही उनकी प्रथम दिव्य अनुभूति थी। तत्पश्चात पिता तो संत स्वरूप ही बन गए। भले ही अवस्था कुछ अधिक बीत चुकी थी, लेकिन अब जीवन उनका बहुत पवित्र हो चुका था। पिताजी का जो पहले शराब पीते थे, वही इस दिव्य कन्या के प्रताप से, संतों की कृपा से महान संत हो गए। उनके जीवन में मूलभूत परिवर्तन हो चुका था। अब इतने पवित्र हो गए थे कि मुख से सदैव नारायण 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 उच्चारण करते थे। बड़ा पवित्र खान पान था और भगवान ने कृपा करके एक अलौकिक दिव्य कन्या उनको प्रदान किया था, जिसकी सेवा करते थे, किंतु वो भी सेवा करती थी। उनके लिए समग्र विश्व अब नारायण स्वरूप हो गया था। दोस्त भी नारायण, पत्नी भी नारायण, बेटी भी नारायण, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी नारायण अब ऐसे पिता के प्यार भरे संरक्षण में पोषित होने लगी थी संतोष बहन जी। मैंने आपको बतलाया कि पहले तो पिताजी था थोड़े से असावधान थे, लेकिन अब बहुत महान हो चुके थे। माता तो पहले से ही महान थी और संतोष बहन का जीवन कितना महान था उसको तो बता पाना ही संभव नहीं है। यदि सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो एक महान सिद्ध पुरुष का दर्शन उनको प्राप्त हो चुका था, आशीर्वाद प्राप्त हो चुके थे और पिछले जन्म की कितनी इनकी तपस्या थी इसको कौन जान सके। किंतु बचपन से ही दिव्य लक्षण संतोष जी के अंदर प्रकट होने लगे थे और जो भी उनके निकट आता था वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। भगवान की भी कृपा इनके ऊपर अपार हुई बचपन में ही, किंतु उन सब महान चरित्र की बातों को आप
आगे कल श्रवण करेंगे। आज मैं इन बाल संत माता के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।